नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे। देखिए पेज नंबर 119, 120 इसमें दिया है अध्याय 6 मानव संसाधन। देखिए संसाधन एवं विकास की जो पाठ्यपुस्तक है उससे लिया गया यह अध्याय है। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम संसाधन एवं विकास पाठ्यपुस्तक से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अध्याय 6 के सभी प्रश्नों के आंसर हम कैसे पूर्ण करेंगे पाठ्यपुस्तक के अनुसार। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही इस चैनल से अवश्य जुड़े रहिए। तो आइए देखते हैं अध्याय 6 मानव संसाधन, इसके सभी प्रश्नों के आंसर। देखिए इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब एवं किस उद्देश्य से शुरू की गई, लिखिए। तो देखिए इसका आंसर हम आसानी से लिख सकते हैं। संसाधन एवं विकास की जो पाठ्यपुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 62 से इसका आंसर हम लिख सकते हैं। तो देखिए पाठ्यपुस्तक के अनुसार इसका आंसर इस प्रकार से है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 64 से संसाधन एवं विकास की जो पाठ्यपुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 64 में देख सकते हैं इसका आंसर। तो भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 64 से आप देख सकते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, निम्न कारक है। पहला है स्थलाकृतियाँ, जलवायु, मृदा, जल, खनिज, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए पेज नंबर है 165। इसके बाद देखिए पेज नंबर है 166। इसमें देखेंगे आप प्रश्न 4 है जनसंख्या संगठन की विशेषताएं लिखिए। देखिए पृष्ठ क्रमांक 67 से आप देख सकते हैं। निर्देश अनुसार आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। जनसंख्या संगठन हमारी यह योजना में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या अंतर है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है। आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 65 से। जीवन प्रत्याशा यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न, विश्व की कुल जनसंख्या में किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, लिखिए। देखिए आंसर इसका पृष्ठ क्रमांक 63 के चित्र 6.1 से। तो इसका आंसर है विश्व की कुल जनसंख्या में से एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रवास, अप्रवासी एवं उत्प्रवास शब्द से क्या अर्थ है। इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 65 और 66 से लिख सकते हैं। प्रवास शब्द का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अप्रवासी है अप्रवासी लोग वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। इसके बाद देखिए अगला है पेज नंबर 167 में उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां, अधिकतर लोग मैदानी भागों में ही रहना क्यों पसंद करते हैं, लिखिए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 64 से। अधिकतर लोग मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न 9 है किस प्रकार के युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लिखिए। तो आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 69 से।
कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी 9 प्रश्नों के आंसर इस पाठ्यपुस्तक के आधार पर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आपको संसाधन एवं विकास की जो पाठ्यपुस्तक है उसको सामने रखना है। उसके पृष्ठ क्रमांक जो निर्देश दिए गए हैं इनके आधार पर आप आसानी से सभी प्रश्नों के आंसर हल कर सकते हैं। देखिए एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न संभवतः पूछे जाएंगे। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके अन्य विषय के भी सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल गौतम नवाचार के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सभी विषय के वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।